श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पितृपक्ष की सुंदर दशमी, एकादशी, प्रदोष, द्वादशी, त्रयोदशी अपने आप में चमत्कारी दिन हैं। इन दिनों को छोड़िएगा नहीं। श्री नारायण और महादेव को समर्पित यह तिथियां पितृपक्ष में चमत्कार करती हैं और भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। बड़े सुंदर सरल उपाय जिसे आप सभी अपने पितरों को सुख प्रदान करने और अपने जीवन में नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए कर सकते हैं। कब कैसे करें, ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको बताते हुए चलूं, अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो पितृपक्ष की एकादशी 28 सितंबर 2024 को पड़ेगी और साथ ही 29 और 30 सितंबर 2024 दो दिन त्रयोदशी तिथि व्याप्त है। 29 तारीख को आप सभी को द्वादशी अर्थात व्रत का पारण करना होगा। कई क्षेत्रों में 29 तारीख को जो है प्रदोष व्रत किया जाएगा, परंतु मेरे पंचांग में जो दिया गया है वह 30 तारीख का दिया गया है। तो 30 तारीख को प्रदोष करना ज़्यादा शुभ श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि शाम को त्रयोदशी तिथि व्याप्त है और इसी दिन मासिक शिवरात्रि की पावन पवित्र तिथि पड़ने जा रही है। ठीक है जी, तो यह बात क्लियर हो गई। 28 को एकादशी, 29 को द्वादशी, 30 को प्रदोष और इसी दिन मासिक शिवरात्रि। मेरे पंचांग में जो मेरे पास उपलब्ध हैं उनमें यही तिथि है। थोड़ा सा हो सकता है किसी अन्य पंचांग में या अपने विचारों के आधार पर कुछ मतभेद हो, परंतु जो शास्त्र सम्मत बात है मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब जानते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय जो आप तीनों तिथियों में या जब भी आपको समय मिले इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी आप कर सकते हैं। पहला जो गुरुजी ने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में करने को कहा है वह यह उपाय है। यह उपाय शिव और नारायण का स्मरण करते हुए करना है। कांता चक्र भगवान का भी इसमें ध्यान करना है। जब जीवन में रोग बढ़ने लगे, कर्ज, कष्ट, पीड़ा और दुख तकलीफ होने लगे और हर स्वरूप में आप हारने लगे, तब आप सभी को विशेष तौर पर शिव, नारायण और कांता चक्र का स्मरण करना चाहिए। आप सभी को क्या करना है कि सरलतम प्रेम पूर्वक एक बेलपत्र, एक सफ़ेद फूल और एक लाल फूल लेना है। अपने पितृ देवताओं का ध्यान करें। एक लोटा जल अपने मटके से लीजिए, गोलबत्ती का घी का दीपक लीजिए और चले जाइए महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं और एक गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। उसके बाद आप सभी विशेष तौर पर अपने हाथ में बेलपत्र लीजिए। एक चाहे तो बेलपत्र में आप चंदन लगा सकते हैं, शहद इच्छा आपकी है। अपने हाथ में आप एक बेलपत्र लीजिए, एक सफ़ेद फूल लीजिए, एक लाल फूल लीजिए। पितृ देवताओं को मोक्ष प्राप्त हो और जीवन में सुख हो और ऐसी सुंदर इस तिथि पर मैं ये दिव्य उपाय करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिव, नारायण और कांता चक्र का स्मरण करते हुए आप सभी को तीनों चीज़ें माता अशोक सुंदरी के स्मान पर जो है समर्पित कर देना है। शिव जी शिवलोक में जो है पितरों को स्थान प्रदान करेंगे, नारायण भगवान वैकुंठ में पितरों को स्थान प्रदान करेंगे। तो यह उपाय आपको चलते फिरते कर लेना है। जो दीपक लगाया है उससे प्रभु की आराधना अर्थात आरती वगैरह उतार लीजिएगा। तो सुंदर प्रदोष के दिन, एकादशी के दिन, कभी भी द्वादशी इत्यादि में यह कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। दूसरा उपाय भी काफ़ी सरल है। जैसे कि एक पीपल का पत्ता गुरुजी कहते हैं 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। तो यह सुंदर उपाय आपको करना है। आप सभी कुंडली बनवाना या विश्लेषण करवाना या किसी शुभ मुहूर्त या किसी भी तरह से ज्योतिष से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो मैंने अपना वीडियो में शॉर्ट वीडियो में नंबर दिया हुआ है, उससे आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकते हैं। साथ के साथ आप पर्सनल कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूँगी, तो आप ज्योतिष परामर्श उससे ले सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। जैसे कि एक पीपल का पत्ता गुरुजी कहते हैं 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। तो वही पीपल का पत्ता आपको लेना है। पीपल के पत्ते में गुरुजी ने कह रखा है अपना नाम गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना कहकर आप सभी को जो भी आपकी मनोकामना है वह कहनी है। पीपल के पत्ते में आपको 7 बिंदी लगानी है। किसकी लगानी है? लाल चंदन की 7 बिंदी आपको लगा लेनी है और साथ के साथ 7 लाल चंदन की बिंदी के साथ साथ 7 शहद की बिंदी भी आपको लगा लेनी है। बहुत पुराना उपाय है, आप में से कई भक्तजनों ने किया होगा। एक पीपल का पत्ता जिसमें 7 लाल चंदन की बिंदी और लाल शहद की बिंदी आपको लगानी है और साथ ही आपको चावल के दाने इस पत्ते के ऊपर रखने हैं। थोड़ा सा काले तिल रखने हैं, थोड़ा सा जौ रखने हैं। ठीक है, जौ और काली तिल पितरों से संबंध रखते हैं, चावल चंद्रमा और पितरों से संबंध रखते हैं, शहद अपने आप में पितरों को प्रिय है, आप जानते होंगे, और 7 चंदन की बिंदी तो परम सुख देनी ही है। तो 7 चंदन की बिंदी, 7 शहद की बिंदी, 7 चावल के दाने, काले तिल और जौ पीपल के पत्ते में रखें।
और इसे ले जाकर किसी बहते हुए पानी में, कोई आसपास पानी है तो वहाँ प्रवाहित कर सकते हैं। किसी मंदिर प्रांगण में जल इत्यादि की व्यवस्था है तो वहाँ पर अपनी मनोकामना कहकर पीपल के पत्ते सहित यह कार्य आप कर सकते हैं। बड़ा सुंदर सरल उपाय है, एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या दोष है, करके देखिएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो 2 सुंदर सरल उपाय मैंने बताए। तीसरा उपाय भी गुरुजी ने हाल की ही उनकी जो छत्तीसगढ़ में कथा चल रही है उसमें उन्होंने बताया, जिसमें गुरुजी कहते हैं मंगल विवाह इन दिनों बहुत परेशानी में है, कई लोगों के विवाह की काफ़ी अड़चन हो रही है। तो आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। यह दूसरा उपाय भी जो है विवाह के लिए कर सकते हैं, पति पत्नी कर सकते हैं, कहने का अर्थ है माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, या आपके जो है बहन भाई के लिए कर सकती है, स्वयं आप अपने लिए भी कर सकते हैं। इस उपाय में 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। 5 बेलपत्र अपनी पूजा की थाली में रखें, जल का लोटा रखें, गोल बत्ती का घी का दीपक, 1 लाल फूल और 1 सफ़ेद फूल की भी यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आसन लगाकर बैठ जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। अब जो आपने लाल फूल लिया है उसे अपनी मनोकामना कहकर माता शुभ सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बचा हुआ 1 सफ़ेद फूल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो 5 बेलपत्र पड़ी आपके पास है उनमें चाहे तो चंदन लगाएं, चाहे तो शहद लगाएं, नहीं तो कोई भी वस्तु लगाने की आवश्यकता नहीं। साधारण सरल तरीके से इन्हें शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। 5 बेलपत्र 5 अलग अलग स्थानों पर भी चढ़ाते हैं तो अत्यधिक सुखद इसे कहा जाएगा। तो 5 स्थान में जो शिवलिंग है आप जानते होंगे कहाँ कहाँ पर हैं, चाहे तो उन 5 स्थानों पर आप चढ़ा दीजिए, विवाह की कामना पूर्ण हो ऐसा कहते हुए। साथ ही उस बेलपत्र को, चढ़ाई हुई जो बेलपत्र है, आरती वगैरह उतारने के बाद आप सभी को घर ले आना है। घर लाकर आप सभी को इसे अपनी तिजोरी या अपने स्थान पर छुपा कर कहीं रख लेना है। ऐसा करते ही आपके संकट कष्ट पीड़ा का निदान होगा, बरकत होगी और खुशियाँ परिवार में बने रहेंगी। करके देखिएगा, लाभ होगा, कष्ट संकट पीड़ा से निदान होना शुरू हो जाएगा। तो इन 4-5 सरलतम तिथियों में, चमत्कारी तिथियों में इन कार्यों को करें, लाभ ही होना है। साथ ही आप सभी को कोशिश करनी है इन दिनों अपने घर के दरवाजे पर 1-1 चुटकी आटा डालें। सोमक पित्र का नाम लेकर गुरुजी ने कहा है गौ माता को आप रोटी खिलाएं, उसमें कुछ मीठा रखें। वृक्ष कपि का भी नाम लेकर आपने सुना होगा, उन्होंने यह भी बात बताई है कि हमें गौ माता को रोटी खिलानी है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। कई उपाय हैं जो इन चमत्कारी दिनों में किए जा सकते हैं, कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें। साथ ही गुरुजी ने कहा है 3 वृक्ष ऐसे हैं जो देवतुल्य और पितृतुल्य हैं। सबसे पहले पीपल का पेड़, बट का पेड़ और बेलपत्री, यह 3 वृक्ष ऐसे हैं जो देवतुल्य हैं। इन 3 वृक्षों के नीचे आपको कुछ ना कुछ समर्पित करके आना है, आटा या कोई भी वस्तु। साथ के साथ इन वृक्षों के नीचे दीपक आप लगाने का प्रयत्न करें। चाहे तो गोल बत्ती लगाएं, और पितरों के नाम का हमेशा लंबी बत्ती लगती है, वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए हो। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। निश्चित रूप से जहाँ जाएंगे सफलता मिलेगी, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति होगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।